सबसे पहले आपको पता ही है स्टेप 1 में क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो मेरे साथ साथ सब लोग करके देखिए कितना आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या रखा, सबसे पहले आपने रखा 26, 29, 29, 39, 46, 46, 56 and 65 and 72, 72 के बाद आपके पास है 79 and you have 85 and 99। ठीक है, ये है। अब यहां बताओ n क्या है, नंबर्स क्या है, कितने नंबर है, 10, 10। 10। तो ये आपको पता है इवन है, इवन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू n/2th आइटम प्लस n/2th n/2 प्लस 1th n/2th आइटम, प्लस और और इसका इन सबको होल का होल होल डिवाइडेड बाई 2, या फिर बाहर आप ऐसे बोल सकते हो 1/2, या फिर इस पूरे को होल दो से, दोनों का मतलब एक ही है ना, 1/2 का हो चाहे पूरे होल को 2 से डिवाइड करो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखना, n/2 मतलब क्या है, 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, यानी कहने का मतलब क्या है, 5th आइटम प्लस 6th आइटम डिवाइड बाई 2। सर हाँ जी, सर 5th आपने आइटम एम डी इज इक्वल टू क्या लिखा है? एमडी, हाँ मीडियन इक्वल्स टू, चलो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है मीडियन इक्वल्स टू n/2th आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब ये हो गया 5th आइटम प्लस 6th आइटम होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 5th आइटम क्या है और 6th आइटम क्या है, एक बार देखो अपने उसमें, सर क्वेश्चन 56 में, और 65। 1 2 3 4 5, 56 एंड 65, राइट। तो 56 प्लस 65 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। सर 120 56 प्लस 65 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ रहा है एक बार बताइए मुझे। 121/60.5 हाँ 60.5। जी, 121 डिवाइड बाई 2 यानी कि 60.5। ये हमारा आ गया मीडियन। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। एक तरफ आपको क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, एक तरफ क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, आपको पता चली गया वो क्वेश्चन देख के। दूसरी तरफ आप डिवीजन निकालोगे, और डिवीजन कैसे निकालोगे, मीडियन से। तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस मीडियन। ये हो गया आपका कॉलम नंबर 2। और कॉलम नंबर 3 इसकी मॉड्यूलर वैल्यू, ये जो सेकंड कॉलम है इसी का आप मॉड्यूलर वैल्यू निकाल दोगे, मॉड डी। मॉड का मतलब है कि जो भी यहाँ पे नेगेटिव होगा उनको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे। तो एक बार x लिख लेते हैं। सर ए मतलब मीडियन ही होता है। सॉरी सर ए मतलब मीडियन ही होता है, आपने लिखा ना x-a। x माइनस ए लिखा है मैंने। सर अच्छा, तो आपने वो लिखा ना x x माइनस माइनस ए कहां पे मीडियन। है, मेरी बात ध्यान से सुनो। x माइनस मीडियन, हाँ जी हाँ जी, मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो डिवीजन है हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो x माइनस ए मतलब जो हम एज्यूम करके मानते हैं जब, तो ये इसका मेथड अलग होता है, ऐसे भी निकल सकता है। x माइनस मीडियन भी हो सकता है, x माइनस मीन भी हो सकता है, बहुत तरीके से निकल सकता है। x माइनस एक्स बार, एक्स बार को क्या बोलते हैं, एक्स बार को मीन बोलते हैं। तो ये चीजें ना बहुत तरीके से निकल सकती हैं, इसका कोई एक रूल नहीं है, देयर आर वेरियस रूल्स by which we can solve this question, okay? ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे मीडियन से निकालने, इसलिए हम यहाँ पे मीडियन को यूज कर। हाँ जी, ठीक है। अब मेरे साथ क्वेश्चन नोट करो, 26, 29, 39,
39, 46, 56, 46, 56, 65, 72, 72, 72, 79, 79, 85 और 89, 85 और 99। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे, x माइनस मीडियन ये करोगे, यानी आपका मीडियन यहाँ पे क्या था, मीडियन यहाँ पे था क्वेश्चन में कितना निकाला था हमने, 60.5। आप कैलकुलेट करो, आप सब लोग अपना अपना कैलकुलेट करो, मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ। 34.5 माइनस का, माइनस 31.5 माइनस 21.5 माइनस 14.5 माइनस 4.5 ठीक है, माइनस 4.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 4.5, 4.5 हाँ जी 11.5, 18.5, 24.5 और 38.5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उन सबको पॉजिटिव कर दो, इसको 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 इसको, क्योंकि मॉड का मतलब ही होता है नेगेटिव को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलर वैल्यू। और फिर इसका सिग्मा निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीजें करेंगे ध्यान से। अब यहाँ प्लस का 34.5 हो जाएगा, ये सब कुछ प्लस हो जाएगा, 31.5, 21.5, 14.5, 4.5, और प्लस का तो प्लस ही रहेगा, 4.5, 4.5, 11.5, 18.5, 24.5 और 38.5, राइट, 38.5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है, मीन डिविएशन अबाउट, यहाँ पे मीडियन से निकालना है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन इक्वल्स टू सिग्मा, मॉड्यूलर वैल्यू का जो डी है यानी डिविएशन जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, और उसको एन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यानी पहले इसका टोटल करो, इसका टोटल क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा डी हो जाएगा। इन सब का टोटल करके देखो, इन सब का टोटल को बोलेंगे सिग्मा डी मॉड्यूलर वैल्यू, इसको बोलेंगे सिग्मा डी। ये सिग्मा डी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 204। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाओ, 204, इसको डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दो 10 से। अभी क्लास ले रहा हूं मैं, बाद में। ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 20.4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लास ले रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, क्लास ले रहा हूं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, सो वी हैव 20.4 इन द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा सर, हाँ जी मैम बताइए। सर मैंने x माइनस आंसर मैंने 6.5 नहीं रखा, मतलब जो आपने रखा है ऊपर मीडियन लेके। अच्छा, आपका मैंने मीडियम कुछ और आया, मीडियम कुछ और आ ही नहीं सकता, मीडियम तो इतना ही आएगा ना मैम। ये नहीं बोल रही मैं बोल हाँ रही जी हूँ हाँ मैंने जी। जो डी निकाला है x माइनस ए करके निकाला है, आंसर सही आया है। अच्छा अच्छा, आपने अज्यूम किया था, बट यस मैम सर। मीडियन में तो अज्यूम नहीं कर सकते ना, मीडियन तो जितना आएगा उतना ही होता है। अज्यूम आप कहाँ कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन में, राइट। ओके।
एक बार मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा जब भी हम अज्यूम मीन का क्वेश्चन करते हैं तो अज्यूम कहां पे करते हो आप? अज्यूम वहां करते हो जहां पे अज्यूम मीन से क्वेश्चन होता है। तो मीडियन हम कभी भी अज्यूम मीन से नहीं करते हैं। मीडियन हमेशा ही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और आप मीन जो है वो आप अज्यूम करके कर सकते हो, है ना, चाहे आपका स्टेप डिविएशन मेथड हो, चाहे शॉर्टकट मेथड हो, आप दोनों ही मेथड्स में अज्यूम्ड करके भी मीन कैलकुलेट कर सकते हो। अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मीडियन तो आपको कैलकुलेट करना होता है। तो आप इस मेथड से करोगे तो आपका प्रॉपर आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से एक क्वेश्चन हम कैसा करते हैं, एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको अर्थमेटिक मीन के थ्रू करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो मुझे लगेगा आपको दोनों ही आ गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर टुडेज क्लास, find the mean deviation from the mean. Find mean deviation from mean, from mean, from the following data, from the following data: 31, 35, 31, 35, 29, 29, then 63, then we have 55 and 72 and 37। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अज्यूम मीन से कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं ऐसा करूंगा, इस क्वेश्चन को ना अज्यूम करके करा दूंगा ताकि आपको ये भी क्लैरिटी आ जाए कि हम अज्यूम मीन से कैसे करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिए मेरे साथ, फिर हम सब साथ मिलकर इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास अभी 10 बजे से भी है और मैंने डिनर भी नहीं किया। आज मेरा डिनर बहुत लेट हो गया, मैं 7 बजे ही करता था डिनर, बट आज लेट हो गया। एनीवेज, कोई नहीं, आपकी क्लास में ये क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं डिनर करूंगा एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। 2 क्वेश्चन आज, ये दूसरा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो क्या करो, सबसे पहले आपको इतना तो पता चल गया होगा ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है। तो सबसे पहले एक्स लिखो, इधर वेरिएबल्स लिख दो एक जगह पे। ये आपने लिख दिया 31, 35, 29, 63, 55, 72 and 37, 72 and 37, right? Now we can calculate deviation by assuming some numbers in from this particular data. यहां से कुछ भी एक नंबर अज्यूम कर लो, वट एवर नंबर यू वांट टू अज्यूम। तो कुछ भी अज्यूम कर लो, बताओ क्या अज्यूम करें? कोई छोटा नंबर अज्यूम करो ताकि ज्यादातर क्वेश्चन पॉजिटिव में है, ज्यादातर आंसर। ये आपकी मर्जी है। चलो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ भी एक हाइपोथेटिकल 31, चलो ठीक है, चलो 31 मान लेते हैं। तो 31 को 31 से माइनस करो, 0 आ गया। 35 माइनस 31 4, 29 माइनस 31 -2 एंड 63 माइनस 31, 63 माइनस 31 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 एंड हाँ जी 32। इसी तरीके से 55 माइनस 31 वी विल गेट 4, 24। yes, very good. Then we have 72 minus 31, 41। we will get 41। are you sure? Yes Good. sir। 37 minus 31 6। 6। अब क्या करो, इसका मॉड्यूलर वैल्यू ऐसे निकालो और आपको सिर्फ एक वैल्यू चेंज करना है, बाकी सब तो पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ ये चेंज करना है। तो ये मॉड डी निकाल दो, मॉड्यूलर वैल्यू आपका आ गया 0 4। अब ये -2 की जगह +2 हो जाएगा बस। बाकी आपके पास यहाँ पे 32 24 41 एंड 6, ठीक है। अब यहां से सिग्मा डी निकाल दीजिए, सिग्मा डी इक्वल्स टू एक बार जल्दी बताइए कितना आ रहा है? वन जीरो नाइन। कितना आ रहा है? 109। ओके, ये 109 था। और फॉर्मूला क्या होगा मीन डिवीजन अबाउट मीन में? मीन डिवीजन अबाउट मीन इक्वल्स टू सिग्मा डी डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई n। 109 डिवाइडेड बाई कितने नंबर से, एक बार देख के बताना मुझे। 7 है आई गेस। तो इसका मुझे, 7 हाँ जी हाँ जी, बताइए एक बार कितना आंसर है। सर 15.57। 15.5। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, चलो तो ये था आपका, ठीक है। एनी डाउट? ये तो हमने किया अभी इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। वन बाय वन वी विल टॉक ऑल द टॉपिक्स। तो अगली क्लास में, कल की क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज की बात कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन दोनों का कर लेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उससे अगले टॉपिक, अगली क्लास में चलेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन पे। बाकी देखो, थोड़ा बैकग्राउंड वाइज ना, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ थोड़ा बहुत ये ना आपस में कभी कभी ये इश्यू हो जाता है, तो ये रहती है बस। तो वैसे तो इवनिंग क्लास बेस्ट टाइम है ये टाइमिंग इज अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज इसमें मुझे भी सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो टाइमिंग का तो इशू नहीं होना चाहिए, बट वही है ना, इस तरह की दिक्कतें ना हो जो मुझे आज दिक्कत हुई।